नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बुंदेली यात्रा में एक बार पुनः स्वागत है। मैं छत्रपाल दाहिया आज आपको लेकर चलता हूँ जबलपुर ज़िले के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की ओर। एक महत्वपूर्ण स्थल पर्यटन क्षेत्र कटाव धाम की यात्रा में आज हम हैं और आपको लेकर चलते हैं कटाव धाम की यात्रा के ऊपर बने मृगन्नाथ दादा की पहाड़ी पर। यह धाम इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि एक पहाड़ी को दो भागों में काटकर यह धाम बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कटाव पड़ा है। जबलपुर ज़िले की तहसील मझौली से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर यह कटाव धाम स्थित है। इस कटाव धाम की महिमा बहुत पुरानी है। बहुत साधु संत घने जंगलों के बीच में बना यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो चलो भैया, अपन आ गए हैं कटाव धाम मृगन्नाथ दादा की दर्शन करने के लिए। ऊपर पहाड़ी पर जा रहे हैं। जय हो महाराज की, जय हो दादा महाराज। बाहर का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही रोमांचक नज़ारा है। करीब हजार सीढ़ियाँ इस शिखर पर मृगन्नाथ दादा के मंदिर तक जाने के लिए लगी हुई हैं। एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है घने जंगलों के बीच में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर यह नज़ारा। इस धाम का नाम कटाव धाम इसलिए पड़ा क्योंकि कैन नदी, यहाँ की भाषा में कनाडी नदी एक बहती है, जिसने दो भागों में विंध्य और सतपुड़ा यहाँ पर मिलन होता। विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विंध्य पर्वत की आखिरी छोर में बसा यह धाम कटाव धाम। कनाडी नदी, कैन नदी खड़े सीधे पत्थरों को दो भागों में विभाजित करती हुई कल कल बहती है, इसलिए इस धाम का नाम कटाव धाम पड़ गया। ऊपर देखने से इसकी जो झांकी है, इसका जो नज़ारा है, वास्तव में बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही खूबसूरत है। बहती कल कल करती कैन नदी अपने धारा में निरंतर बहती रहती है। यहाँ से देखने पर बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। देखो कितनी एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जो लगभग 15 दिन तक चलता है। और दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, गक्कड़ भरता का प्रोग्राम करते हैं, बढ़िया मनोरंजन करते हैं, पहाड़ी घूमते हैं, मृगन्नाथ दादा के दर्शन करते हैं। पहाड़ी के ऊपर बना शिखर पर यह धाम मृगन्नाथ दादा को समर्पित यह मंदिर बहुत ही सुंदर। और देखो भैया, यहाँ एक छोटी सी गुफा के आकार के जमे पत्थर बने हुए हैं। ये देखो, ये अंदर तक जूम करके कैमरा दिखाया हुआ है, तो ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। खड़ी एकदम चढ़ाई सीढ़ियों पर रास्ता बनाया हुआ है, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ से नीचे देखने पर बहुत ही मनमोहक नज़ारा, छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे घर यहाँ से शिखर से दिखाई देते हैं। सुबह का टाइम है, मैं मंदिर आया हूँ और कर रहा हूँ दर्शन। अगर आप सभी लोगों ने मेरे चैनल बुंदेली यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी करते जाओ और जिससे बेल आइकन दबाते जाओ, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहाड़ी के किनारे भैया रोड बनी है। इसी पहाड़ी के किनारे नीचे की ओर रोड बनी है और रोड का निर्माण माना जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। पहाड़ भैया दो भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसका नाम तो कटाव पड़ ही गया है। ये देखो कौन सी जड़ी बूटी लगी है भैया, आप लोग आओ यहाँ पे घूमो, देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। प्रकृति की गोद में बसा यह धाम
प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। और भैया बहुत खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं आ गया हूँ ऊपर शिखर पर। और शिखर से देखो आप लोगों को एक बार नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। दमोह जबलपुर सीमा के मध्य में बसा यह पर्यटक क्षेत्र कटाव धाम। ये जो पहाड़ी है, एक और ये पहाड़ी दमोह जबलपुर की सीमा है। इस साइड आ जाएं तो जबलपुर ज़िला और पीछे साइड चले जाएं तो दमोह ज़िला। और भैया ये देखो मृगन्नाथ दादा के यहाँ पे चमीटा हज़ारों की संख्या में चढ़े हुए हैं। बढ़िया घंटा बजा हुआ है और मंदिर में विराजमान हैं हमारे श्री मृगन्नाथ दादा जी, जिनके दर्शन के लिए पर्यटक ऊपर आते हैं। लहलहा रहा है झंडा और धूनी लमी हुई है दादा की। और पास में बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर और यहीं ऊपर बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था। वाह, नीचे खलियान, खेत खलियान, लहलहाते खेत, सुंदर जलाशय, बहती कल कल करती नदी। वाह, कितना सुंदर नज़ारा। जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो मृगन्नाथ दादा की, जय हो सिद्ध बाबा की। सभी यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। आप भी आइए और देखिए प्रकृति की गोद में बसा यह पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन धाम। देखिए भाई नीचे का कितना सुंदर नज़ारा है। वाह, कितना सुंदर नज़ारा। ऊपर से यहाँ की खूबसूरती, सुंदरता देखी जा सकती है। शिखर से देखने पर देखिए नीचे का नज़ारा, नीचे की खूबसूरती बहुत ही मनमोहक। जबलपुर दमोह हाईवे से अंदर गोबरा से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम जबलपुर सीमा पर कैन नदी के पास में स्थित है। यहाँ पर पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। यहाँ पर राम राजा सरकार का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और आश्रम बने हुए हैं। ये देखो भैया भोले शंकर के मंदिर विराजमान है। भोले शंकर, भोले बाबा हज़ारों की संख्या में, तादाद में यहाँ पर क्रीड़ा करते बंदर घूमते रहते हैं, उछलते कूदते। मनमोहक झांकी नीचे से देखने का कुछ इस तरह का नज़ारा। ये देखिए भैया, बहुत ही सुंदर मंदिर। जय श्री राम। आप भी आइए, देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का। मनमोहक छवि मृगन्नाथ दादा के साथ में कल करती बहती नदी, आश्रम यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा। पहाड़ी को काटकर बनाया गया रास्ता, 2 भागों में विभाजित कटाव धाम। ये देखिए बिल्कुल पहाड़ से सटा हुआ, पहाड़ के किनारे बना हुआ रोड। बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य। लाल मंदिर में दिख रहे हनुमान जी महाराज और बड़ी बड़ी चट्टानों के पास से गुजरता हुआ यह रास्ता। बहुत ही सुंदर नज़ारा। बड़ी बड़ी चट्टानें एक के ऊपर एक जमी हुई हैं। आस्था का केंद्र, हिंदू आस्था का केंद्र बनाया पर्यटन कटाव धाम, जहाँ पर नए साल में दूर दूर से दमोह जबलपुर ज़िलों के आसपास के भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इस धाम को घूमते हैं। इस धाम की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। तो ये बना है भैया पुल, और पुल के नीचे कल बहती कैन नदी। ये यहाँ पर धाम बना हुआ है। देखिए आप, मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह है। दमोह जबलपुर सीमा के मध्य में स्थित यह धाम कटाव धाम विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को
एक दूसरे से जोड़ता हुआ यह मंदिर बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण है। आप परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। गक्कड़ भरता का कार्यक्रम यहाँ पर होता रहता है और आसपास के स्थानीय लोग या इस नदी में, कैन नदी में धम करके कूदते रहते हैं, बढ़िया नहाते रहते, स्नान करते रहते हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर के किसी पावन अवसर पर, मौनी अमावस्या पर, 1 जनवरी में, नए साल में यहाँ बहुत लोग आते हैं, इस पवित्र नदी में नहाते हैं और बंदरों की क्रीड़ा, पंछियों का कलरव, पंछियों का गुंजन, भंवरों का गुंजन, पंछियों का शोर और ये खड़ी चट्टानें व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। ये हनुमान जी महाराज का एकदम लाल कलर में रंगा हुआ मंदिर, ये धूनी रमी हुई यज्ञशाला और भैया ऊपर बने हुए हैं मंदिर, श्री राम भगवान का मंदिर, ऊपर हैं गुफाएं। माना जाता है कि लोड़ा पहाड़ वाले दादा की, श्री संतजू बाल संतजू महाराज की यहाँ पर गुफा है ऊपर की ओर। और वहाँ पर हम सब लोग आजकल वो गुफा के दरवाजे बंद हैं और भैया यहाँ पर भी बंद है। यहाँ पर लगी है भौर मच्छों के बड़े बड़े छाते। मेरे को भी ऊपर जाने में थोड़ा सा पता नहीं किस बंदर ने, किस लोगों ने यहाँ पर इनका थोड़ा सा मन जो है भंग कर दिया है, इसलिए ये यहाँ वहाँ घूम रही हैं और मुझे भी डर है इनके काटने का, इनके डंके के काटने का। माना जाता है कि ये जब गुस्सा होती हैं तो ये पानी में भी नहीं छोड़ती हैं। इसलिए भैया यहीं से दिखा दिया मैंने आपको ऊपर का रहस्य, ऊपर का मंदिर का रास्ता और ऊपर लगा हुआ ताला। ऊपर दिखाता मैं आप लोगों को बंद गुफाएं जिनका सीधा रास्ता लोड़ा पहाड़ की ओर जाता है। तो भंवर मच्छों जो लगी हुई है उसके डर से मैं भी ऊपर नहीं गया और यहीं से रिटर्न वापस आ गया हूँ। देखिए कितना खूबसूरत मनमोहक यहाँ का नज़ारा है। ये कलकल बहती कैन नदी, कनाडी नदी 2 भागों में विभाजित करती हुई इस पर्वत श्रृंखला को अपनी गति में बहती जा रही है। यह हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने जीवन में यूँ ही निरंतर बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मंजिल तक ही जाकर आराम करना है या रुकना है। तो देखिए भैया हम आ गए हैं वापस एक धाम की ओर जो कटाव धाम है। यहाँ बनी हुई है भव्य मूर्ति और इस मूर्ति के आप लोग कर लो दर्शन। श्री शांति कुंज आश्रम जो कटाव धाम में स्थित है, यहाँ की भैया सदस्य सूची लगी हुई है, आप लोग बढ़िया कर लो दर्शन। शांति कुंज आश्रम कटाव धाम मंजौरी ब्रह्मलीन श्री 1008 श्री श्याम संतजू महाराज के करवा दिए हैं दर्शन। यहीं विराजमान है माता आदिशक्ति जगत जननी, इनके भी आप कर लो दर्शन। महाकाल शंभू महाराज के आपको करवा दिए हैं दर्शन, ले लिया इनसे आशीर्वाद। भैया दोपहर का वक्त है, लग गया है मंदिर में ताला, इसलिए बाहर से ही आप सभी को करवा रहे हैं दर्शन। आइए आप सब भी इस धाम पवित्र धाम की सुंदरता का और यहाँ पर विराजमान मंदिरों का आप सभी दर्शन कीजिए। यहाँ का जो मेला है वो संक्रांति के वक्त समय लगता है, 26 जनवरी के समय यहाँ पर भी लगता है। यहाँ पर अनेक उत्सव कार्यक्रम होते रहते हैं जिनमें बहुत से पर्यटक और हिंदू आस्था का केंद्र यह मंदिर यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं, पहाड़ी के किनारे रास्ता बना हुआ है, गहरी नदी है और खाई है। अखंड रामायण का पाठ भजन कीर्तन यहाँ पर चलते रहते हैं। भोले शंकर मंदिर के साथ इसी स्थान पर अखंड जो भजन कीर्तन है, अखंड रामायण है, उनका पाठ यहाँ पर चलता रहता है। और ये है भैया दमोह जबलपुर की सीमा। भैया एक नदी है, नदी पर पुल बना हुआ है। पुल के साइड भैया हमें लगता है कि जबलपुर क्षेत्र में यह धाम जो है बसा हुआ है। पुल के उस साइड आप जाएंगे तो आपको दमोह जिला और इस साइड आएंगे तो जबलपुर जिला। ये सुंदर मनमोहक दृश्य
आप देख रहे हैं बुंदेली यात्रा चैनल पर। एक बार पुनः निवेदन है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो